दूसरा है कि पहले आज हम लोग ये देखेंगे निमसेट एग्जाम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम में कुछ ही दिन और बचेगा, वैसे वैसे बच्चों में प्रेशर भी आ रहा है, ठीक है। एग्जाम को लेके क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। नोट्स को लगाएं कि मैं जो है कहीं, अच्छा वीडियो पे भी ज्यादा बच्चे ध्यान दे रहे हैं, वीडियो तुमको कहीं का देखने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट राउंड में मैं बार बार समझा रहा हूं कि नोट्स पे फोकस करो, वो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मैंने क्लास में भी डिस्कशन किया है, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं लैपटॉप ले आएंगे तो चार्जिंग की कोई प्रॉब्लम, वो हो जाएगा, थोड़ा सा पहले आ जाना ना, हो जाएगा उसकी व्यवस्था जो है। अभी मैं उसको फिर लास्ट में मैं डिस्कशन कर ले रहा हूँ, ठीक है। भूवेश में लास्ट में अभी मैं डिस्कशन कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे एग्जाम के बारे में बता लेने दो, ठीक है ना। मैं उस पर भी डिस्कशन कर ले रहा हूँ अभी जस्ट। तो जैसा कि जैसे जैसे एग्जाम आता जा रहा है, बच्चों का मनोबल जो है, कुछ बच्चों का तो एकदम गिरता जा रहा है, नंबर भी गिरता जा रहा है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, अपने आप को वीक ना समझो एकदम, ठीक है। जब तक तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम हो नहीं जाता तब तक तुम जो है कैसे जो एंट्रेंस एग्जाम को पहले ही जो है क्रैक किए कि नहीं किए, ये डिसीजन लेना बहुत बड़ी कठिन बात है। पहला काम है कि पहले जो भी चीजें तुमको क्लास में नोट्स कराया गया है या जो भी लाइव लेक्चर लिया गया है, जो नोट्स तुम बनाए हो खुद का नोट्स, ठीक है, मैं उसको बता दे रहा हूँ अभी इरफान, ठीक है। मुझे बता लेने दो, मैं सभी बच्चों का मैसेज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं आंसर एक एक बच्चे का देता जाऊंगा, अभी परेशान नहीं कर, एक एक बच्चे को मैं बोलूंगा कि अपना क्वेश्चन का आंसर पूछ, जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर देते जाएंगे। तो पहला काम है कि एग्जाम को लेकर अपने अंदर डिप्रेशन में ना जाओ, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो तुम एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम से पहले ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करो। पहला वो चीजें जो तुमको क्लास में बताई गई है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तुम नोट्स में की हो वो छूटने ना पाए, ठीक है। दूसरा ये काम करना है कि जो नोट्स तुमने बनाया है, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो चाहे वेक्टर का हो, ठीक है, कैलकुलस का नोट्स हो, प्रोबेबिलिटी का नोट्स हो, वो सभी नोट्स को एक तरफ से रिवाइज कर जाओ, एक एक करके सभी नोट्स को रिवाइज कर जाओ, ठीक है। नोट्स सबसे फास्ट रिवाइज कर, पूरे बुक को रिवाइज नहीं कर सकते आप, नोट्स को कर सकते हो लास्ट राउंड में। और डेली जो है 2 टेस्ट सीरीज डेली लगाओ, एक ओरिजिनल टेस्ट सीरीज निमसेट का लगाओ, एक कोचिंग का टेस्ट सीरीज जो है उसको लगाओ, ठीक है। और ऐसे भी हर 2 दिन पे एक टेस्ट सीरीज तुम लोग को मिली रही है कोचिंग की तरफ से, डेली टेस्ट हो रहा है 2 दिन पे, हर 2 दिन पे एक टेस्ट हो रहा है। वो तो 120 क्वेश्चन तुम्हारे पास जा ही रहा है, ठीक है। तो वो बढ़ता ही जाएगा, 300 क्वेश्चन और बढ़ेंगे, तुम 3 टेस्ट सीरीज और लेंगे तो 300 क्वेश्चन और बढ़ जाएंगे। जो अभी 5-6 दिन जो भी बचे हुए हैं उसमें 3 टेस्ट सीरीज और होगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मैं 3 टेस्ट सीरीज ले पाऊंगा। और तो अभी क्या करना है बच्चों को कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, वेक्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फार्मूले हैं, ठीक है, वो सब सारी चीजें जो है तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से जो लास्ट राउंड में जो हमने बताया था जो है, वो चीजें दिमाग में। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखे थे इस बार, जो जेईई मेंस के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को देखोगे तो डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन, इसलिए जो भी जेईई मेंस के जो क्वेश्चन पहले से ही हमने डिस्कशन करा रखा है, बताया भी है कि ये क्वेश्चन ये सीट इंपॉर्टेंट है या यहाँ से इसको पढ़ना है, तो वो चीजें आप क्या करो पहले से ही पढ़ लो, रेडी हो जाओ जो है। लगभग 500 से 500 से 600 क्वेश्चन जेईई मेंस के हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, 600 से 700 तक के हैं। ये क्वेश्चन तुमको एकदम अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इतना तैयार कर लोगे प्लस निमसेट का पेपर और टेस्ट सीरीज, तब भी तुमको 20 क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है, मेन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो किसी भी हालत में स्टूडेंट को मैथमेटिक्स में पहले 20 से 25 क्वेश्चन पहले करे, वो स्टूडेंट जो निमसेट लेना चाहते हैं, ठीक है। रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन करे, पहले इतना तो सही सही करना शुरू करे। जो स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं, बेस्ट रिजल्ट देना चाहते हैं, वो अपने मैथमेटिक्स को कम से कम 40 से 45 के बीच में रखेंगे, तभी उनका अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। 40 से लेके 45 के बीच में, रीजनिंग को उनको 30 के एबव करना होगा। रीजनिंग में 40 अगर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो 30 के लगभग, 30 और 35 के बीच में रीजनिंग उनको करना होगा, तब जाके जो है एक अच्छा रैंक उनको मिलेगा, ठीक है। और अच्छा जो है कॉलेज मिलेगा जो है अगर उनको टॉप 3 कॉलेज में जाना है, टॉप 2 कॉलेज में जाना है, तो उनको बहुत अच्छा मैथमेटिक्स 40 प्लस करना ही होगा, रीजनिंग में 30 प्लस करना ही होगा, ठीक है। कंप्यूटर में 5 से 800 लाना होगा क्या, नहीं नहीं, उतना जो 800 अगर लाते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब 600 भी क्रॉस कर जाते हो तो समझ लो कि अच्छी रैंक आने लगेगी। प्रांशु समझ में आ रहा है ना,
जैसा प्रीवियस ईयर में पेपर पूछा गया था, अगर आप पेपर को देखते हुए अगर आप जो है 600 तक पेपर को बना ले जाते हो तो गलतियां करने की कोई जरूरत नहीं। 800 अगर आपको पूरी तरह नहीं आ रहा तो 800 जाने की जरूरत जबरदस्ती नहीं है कि मैं 800 ही पाऊं। अगर आप 600 कास्ट करो तो 600 ही करो, क्योंकि ज्यादा उसके बाद मैक्सिमम गलती करने से क्या होगा कि तुम्हारा नंबर और घटेगा और रैंक क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा एकदम नोट कर लेना। ठीक है, कि गलतियां कम से, अगर निमसेट एग्जाम को तुमको अच्छे से क्रैक करना है तो गलतियों को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अगर गलती करोगे तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो पहले ये चीज सीख लो, इसलिए हमने ऑनलाइन इतने टेस्ट सीरीज लिया है तुम लोगों को कि अब तो प्रैक्टिस हो गया है ऑनलाइन का अच्छे से। तो एग्जाम में अच्छे से ही देना है टेस्ट सीरीज को। ठीक है, जो बची हुई टेस्ट सीरीज है उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से देना है, क्योंकि लास्ट राउंड की जो टेस्ट सीरीज होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज होती है लास्ट राउंड की हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो उसी टेस्ट सीरीज के नियर अबाउट वहां पे भी बच्चों का नंबर आता है। मेन एग्जाम में हम लोग हर साल देखते हैं कि उसी में 25 क्वेश्चन 50 नंबर तक जो है 50 नंबर तक इधर उधर बस वेरिएशन होता है। नहीं तो उसी, अगर कोई बच्चा 600 पा रहा है तो 580 पा सकता है, 580 नंबर आ सकता है। अगर कोई कोचिंग में जो है 650 पा रहा है, 650 नंबर पा रहा है तो उसका 600 आ सकता है, यही हो सकता है। इसी के आसपास नंबर जो है 40-50 नंबर तुम्हारा कम आएगा, कभी कभी ज्यादा भी आ जाता है बच्चों का। ठीक है, पेपर पे वो डिपेंड करता है। तो जो पेपर तुमको बना के दिया जा रहा है हर पोर्शन को हमने जो है टच किया है, लगभग मैथमेटिक्स से रीजनिंग के कोई पोर्शन क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो हर पोर्शन को टच किया है। स्टैटिक्स को इग्नोर मत करना, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मीन मोड मीडियन को रिलेशन रिग्रेशन। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए वो बच्चे जिनको रैंक देना है इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करेंगे, उसको अच्छे से तैयार कर ले। अभी भी समय है। ठीक है, अभी 6 दिन समय है, तुम लोग अभी चाहो तो बहुत समय है, अच्छे से पढ़ सकते हो। और वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि मैं हार मान के बैठ जाऊं, मेरा एंट्रेंस एग्जाम में नहीं निकलेगा, तो समझ लो कि अगर इतना दिमाग में अगर सोच लेंगे तो फिक्स है कि उनका एंट्रेंस एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। अगर जल्दी से अपने आप को इससे बाहर नहीं निकालेंगे कि नहीं मैं भी अच्छे से फाइट करूंगा, अभी तो एग्जाम आया नहीं, तो अपने आप को हार कैसे मान लिए। जो सेंटर पे बच्चे जो है 200 से 250 नंबर पाने वाले हैं वो भी वहां पे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बस ये है कि आप जो है हिम्मत को ना हारो। ठीक है, पहले ही अपने आप को हार मान लोगे। मैं ऐसे बच्चों को देखा हूँ लास्ट राउंड में जो कोचिंग सेंटर पे 300 नंबर पाते हैं, वहां पे 450 क्रॉस कर गए, वहां पे उनको एक एनआईटी का कॉलेज मिल गया जो है। तो सिचुएशन अलग होते हैं वहां पे कभी कभी जो है बच्चों, कुछ बच्चों के साथ। लेकिन कुछ बच्चे अच्छा नंबर पाते हुए भी एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, तो बच्चे डिप्रेशन में एग्जाम से पहले ही डर जाते हैं। तो उनको डरना नहीं है। ठीक है, उनको एकदम डरना नहीं, एंट्रेंस एग्जाम को बहुत अच्छे से फाइट करना है। और इसीलिए देखो मैंने एक तुम लोग के लिए एक स्लाइड भी यहाँ मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख रहे होगे, ये क्या लिखा हुआ है तुम लोग के लिए मैं लाया हूँ जो है, सफलता और पीड़ा का बड़ा गहरा रिश्ता है। ठीक है, ये यहाँ दिख रहा होगा बच्चों को। तो अगर पीड़ा से सीख ली जाए तो सफलता तय है, अगर पीड़ा से डर गए तो सफलता क्या है, असफल हो जाओगे। इसका मतलब सीधी इस लाइन का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा एग्जाम होने वाला है वो एक प्रकार से पीड़ा की तरह है कि एग्जाम होने वाला, तुम्हारे अंदर डर बैठा हुआ है। तो स्वाभाविक है सभी बच्चों को डर लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर डर इतना हावी हो जाए कि पहले तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाएगा डर। डर सबको लगता है, हर टॉपर को डर लगता है। हम लोग इतने साल से कोचिंग इंस्टीट्यूट को रन करा रहे हैं, हम लोग हर टाइप के बच्चे आते हैं। एक टॉपर स्टूडेंट भी बोलता है कि थोड़ा सा डर लग रहा है सर, लास्ट दिन आ गए। तो सबको डर लगता है, लेकिन डर इतना ना हो कि तुम एग्जाम में फ्रस्ट्रेट हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ। ठीक है, ये बहुत बड़ा बेकार चीज है जो है, लास्ट राउंड में ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा रखो कि एंट्रेंस एग्जाम तुम निकालोगे और जरूर निकालोगे, जो है एक अच्छे रैंक के साथ लाओगे। ठीक है, जो नोट्स पढ़ाए गए हैं उस पर बिलीव रखो, जो टेस्ट सीरीज तुमको ली जा रही है उस पर बिलीव रखो, तभी एक अच्छा रैंक आ सकता है। दूसरा चीज मैं बात ये चीजें बता रहा हूँ कि लास्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे जो है हेल्थ के लेके भी परेशान है कि मेरा तबीयत खराब हो गया, मुझे फीवर आ गया। ठीक है, कोई कोई बच्चा को एकदम परेशान है कि नींद नहीं आ रहा है। तो मैं उन बच्चों को क्या बताऊं जो है, अच्छा कुछ बच्चों के एक्चुअल में कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, तो मान लो कुछ बच्चे मेडिसिन भी ले रहे हैं तो मेडिसिन भी लो, अगर जहां तक हो सके ज्यादा जल्दी फिट हो जाओ। हाँ ये भी है, कुछ बच्चे वैक्सीन भी लिए हो तो उसके उसके कारण भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है,
तो पर उसके जो फीवर आ रहे हैं, जो भी चीजें हैं, थोड़ा सा मेडिसिन लेके जल्दी से सही हो जाओ, ठीक है ना, जिससे कि तुमको एग्जाम देने में परेशानी ना हो। ठीक है, लास्ट राउंड में अगर तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा तो सब साल भर का पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। इसलिए पहला चीज है कि स्वास्थ्य को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारा माइंड सही से काम नहीं करेगा। अगर तुम्हारा 2 घंटा माइंड सही से काम नहीं किया तो तुम इससे पहले क्या किए हो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुमको ये भी मैं बता दूं, उस 2 घंटे में तुम्हारा 100% परफॉर्मेंस होना चाहिए, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। सर मुझे बहुत नींद आ रही है, तो नींद आ रही है तो क्या दिक्कत है, जो सो जो है। अच्छा, एक चीज है कि नींद आ रही तो अच्छी बात है, कुछ नींद ना आने वाले के लिए ज्यादा गड़बड़ी है। अगर नींद आ रही है तो तुम पहले भरपूर नींद ले लो, एग्जाम के समय में नींद तो लेना बहुत जरूरी है। नींद क्यों नहीं लोगे? पहले तुम अच्छे से सो लो। नींद आने के 2 रीजन है, या तो तुम्हारा स्वास्थ्य सही नहीं है, या तो उतना तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे अंदर नहीं है। अगर तुम्हारे पढ़ रहे हो ज्यादा, एनर्जी है कम, तो तुमको नींद आएगी, फिक्स है। समझ में आया कि नहीं? अगर तुम ज्यादा पढ़ रहे हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी कम है, तो तुमको नींद आना स्वाभाविक बात है, थक जाओगे, थकोगे तो नींद आएगी ही आएगी। इसलिए कुछ चीजें एग्जाम के समय जो है, अपना फ्रूट वगैरह जो भी अच्छी चीजें हैं उसको खाओ। बेकार की चीजों को एकदम लेना बंद करो कुछ दिन के लिए, जब तक कि इंट्रेंस एग्जाम हो नहीं जाता। ठीक है, वही चीजें लो जो तुमको आसानी से डाइजेस्ट हो सके। उसमें सबसे अच्छा फ्रूट्स है, मैंने बताया भी है बच्चों को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट का लो, जो है तुमको एनर्जी बनी रहेगी, एनर्जी लेवल हमेशा डाउन होने ही नहीं देगा। ठीक है, एक बच्चे का कौन सा सर, कुछ रीजनिंग के लिए भी? अच्छा, रीजनिंग के लिए मैं बता दे रहा हूँ। वो बच्चे जो रीजनिंग के टोटल जो है लोअर मैथमेटिक्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड पोर्शन को तैयार नहीं कर सकते हैं, तो कुछ पोर्शन को तैयार करें, जैसे बोट स्ट्रीम हो गया, पाइप सिस्टर्न हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इधर एवरेज से हर साल एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन होते हैं, जो मैं बताया हूँ, सर्कुलर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन वहां से आते हैं। यूनिट डिजी रिमाइंडर थ्योरम्स के जो मैं क्वेश्चन डिस्कशन किया हूँ उसको पढ़ लो। ये इतना चीजें, और इधर क्लास कैलेंडर कभी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इतना चीजें पढ़ लो। अब इधर वाले पोर्शन में अगर मैं रीजनिंग में आता हूँ, तो उसमें तुम मिसिंग टर्म पढ़ लो, पजल्स पढ़ लो, ब्लड रिलेशन पढ़ लो, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लो, जो है इतनी चीजें पढ़ लोगे तभी एक मैथमेटिकल एबिलिटी करके आता है, उसको भी पढ़ सकते हो। सिलोजिज्म के क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया ही है, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो और बताओ, जो भी बच्चों को डाउट है इस पे भेजते जाओ, मैं बताते जा रहा हूँ एक एक स्टूडेंट को। जो भी और भी बच्चे हैं, जो भी डाउट बच्चों को लग रहा है, परेशान है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। ठीक है, अभी लाइव हूँ मैं, तो मैं देख भी रहा हूँ मैसेज। टारगेट जो भी बनाए हो, अच्छा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अजीत जो है सर, अजीत का मैं आंसर दे दूँ, ऐसा कुछ भी ना करो। बाहर की चीजें ऐसे ही नहीं, कोई एग्जाम आया तो मैं मल्टीविटामिन टेबलेट खाने लगे, एक स्टूडेंट कह रहा है मल्टीविटामिन में टेबलेट खा लूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मल्टीविटामिन टेबलेट नहीं लेना है तुमको। तुमको लेना है तो फ्रूट्स खाओ, जो है ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा, जो है इससे बड़ा विटामिन क्या है। फ्रूट्स खाओ जो है आप। ठीक है, मैं बोलता हूँ इससे बड़ा एनर्जी कुछ नहीं है। आप दिन भर में फ्रूट्स खाओ, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाओ, तुमको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ऐसे और विटामिन ये सब लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा आंसर मिल गया होगा, मैं दे दिया हूँ। समझ में आया अजीत? तो ऐसा एकदम नहीं करना है, एंट्रेंस एग्जाम में कुछ ऐसा ना करो जिससे तुमको प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलो इरफान का है सर, फीवर आएगा था, आ गया था। 1 मिनट आ गया था। तो ठीक है, फीवर आ गया, बाहर ना निकलो, मौसम भी सही नहीं है, बरसात का मौसम है। थोड़ा सा सोच समझ के निकलो, जो है धूप भी हो रहा है, बरसात भी हो रही, तो इसको समझ के निकलो। फीवर आ गया तो बस इंजेक्शन ले लिए हैं। चलो ठीक है, इंजेक्शन ले लो, अच्छा है। जल्दी से मतलब फिट रहो, कोई भी माइंड और ऐसे चीजों को ना खाओ जिससे परेशानी हो। अच्छा, इससे तो मतलब तुमको ये फ्रूट जो है 5 दिन 6 दिन खाना बहुत महंगा है, और जिसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो उसके लिए इतने पैसे का फॉर्म भरे, इतना कोचिंग इंस्टीट्यूट में खर्च किए जो है, तो तुमको 5 दिन में फ्रूट ज्यादा ज्यादा बेटर है, महंगा लग रहा है। ठीक है,
ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं महंगा है, ठीक है ना, इतने सारे चीजें हो गया है, महंगा नहीं है, 5 दिन में खाने में महंगा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जो कहा जा रहा है उसको ध्यान समझो। इरफान ट्रिग्नोमेट्री छूट रहा है, ट्रिग्नोमेट्री छूट रहा है तो नोट से पढ़ो इरफान। अच्छा, एक स्टूडेंट का बादल तिवारी का, सर जेई मेन की बुक, जेई मेन की बुक से अभी क्या पढ़ें? अच्छा अच्छा, एक चीज ध्यान दो, जो बच्चे जेई मेंस की बुक को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसको जेई 19 ईयर जैसे मैंने बताया था, उसको भी आप पढ़ लो, पूरा तैयार कर लो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ ही लेना। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन उससे लड़ गए थे प्रीवियस ईयर में। प्रोबेबिलिटी को पढ़ जाओ, उससे प्रोबेबिलिटी को पढ़ना है तो पढ़ जाओ, ठीक है, पूरा प्रोबेबिलिटी लगा देना, और मीन मीडियंस कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है उसको पढ़ जाओ, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री को भी पढ़ जाओ, ठीक है, ये सब सारे, अलजेब्रा भी पढ़ सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाने का, ठीक है ना, नोट से लगाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर भी नोट्स पढ़ लो, काफी है, कोई उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी को जरूर पढ़ लेना, और ट्रिग्नोमेट्री को जरूर पढ़ लेना, सेट वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है। बादल समझ में आया कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ये सब जरूर पढ़ लेना, स्टैटिक्स। चलो, और किसी बच्चे का? बिल्कुल बेहतर होगा। बहुत अच्छा है कि तुम पॉजिटिव सोच रहे हो। अभी एक स्टूडेंट बोला कि इस बार लग रहा है कुछ बेहतर होगा, बिल्कुल बेहतर होगा, और रिजल्ट जरूर आएगा अच्छा जो है। एकदम बस घबराना नहीं है एंट्रेंस एग्जाम को लेके जो है, आप तैयार रहो जो है, ऐसा नहीं, टेस्ट सीरीज, बहुत टेस्ट सीरीज दिए हो, बहुत टेस्ट सीरीज हम लोग दिए हैं, इसका फायदा आपको एंट्रेंस एग्जाम में मेन जरूर मिलेगा, ठीक है। आप देखना जो है, मेन क्वेश्चन जरूर आपको लड़ेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो बच्चे मेहनत किए हैं उनको जरूर रेगुलरिटी बना के जो चले हैं उनको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छूट गया है। अच्छा, मैं तुमको बताया था जो छूट गया था पोर्शन जो है, किसी रीजन से तबीयत खराब है, जो भी चीजें हैं, तो नोट्स को ही पढ़ लो ना, उसको नोट्स को रिवाइज कर लो जितना हो सके ज्यादा। समझ में आया? सत्यम, परेशान ना हो, जितना पढ़े हो उतना पढ़ो, क्योंकि गलत मत करना, जो भी पढ़ना एकदम एक्यूरेट जो है, सही सही लगना चाहिए आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, और किसी बच्चे की परेशानी है? और कोई स्टूडेंट्स? अभी बनारस में आना जरूरी है? हाँ, आ सकते हो जो है, आप क्या बनारस में आ सकते हो जो है, ठीक है, आ जाओ। नोट्स को पढ़ लो, प्लस जेई मेन वाला क्वेश्चन लगा लो दिव्यांशु, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज में नोट्स को पढ़ लो, जेई मेंस वाला क्वेश्चन, पूरा बुक को लगाने की कोई जरूरत नहीं है उतना, ठीक है। इस समय सीट को लगाते रहो, जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज होती है ना उसको आप लगाओ, जो मेन टेस्ट सीरीज है उसको भी लगाओ, कोचिंग के टेस्ट सीरीज को भी लगाओ, ठीक है। और कोई स्टूडेंट आगे बढ़ो, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? ठीक है, तो फिर कल टेस्ट सीरीज की आप लोग तैयारी करो अच्छे से, और कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सेंटर तक भी आप लोग के साथ रहूंगा, जाऊंगा जो है, जहाँ पे एग्जाम सेंटर होंगे हम साथ में ही रहेंगे हमेशा, मैं बोला हूँ साथ में रहूंगा तो रहूंगा, ठीक है। वहां पे भी आप लोगों को कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो, परेशान नहीं, देखो दिन भर सोचना नहीं कि मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा रिजल्ट क्या होगा, ऐसे करते करते ये भी 5-6 दिन निकल जाएंगे, ठीक ना। ऐसा सोचने का समय वक्त नहीं है, इस समय वक्त है कि तुमको जो भी पढ़े उसको रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है। किसी का भी वीडियो तुमको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, ये भी आप बंद करो ये सब चीजें जो है, सिर्फ फोकस करो अपने नोट्स पे, नोट्स ही तुमको सिलेक्शन दिला सकता है। जो टेस्ट सीरीज पहले से लगा चुके हो उसी टेस्ट सीरीज को लगाओ बार बार जो है, डेली लगाओ टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन लड़ जाएंगे डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। और किसी बच्चे का कोई आंसर? ठीक है, तो आज इतना है। तो आपका नोट्स 4 बार जो पढ़ दी जाए सिलेक्शन ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा, आप नोट्स पढ़ के जाओ, ज्योमेट्री के अगर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं बताओ हमको, ठीक है, नोट्स पढ़ लो जो है, जरूर मिलेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुमको मिलेंगे, कैलकुलस फंक्शन बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है, बहुत फायदा करेगा, पढ़ के तो जाओ, जो 3-4 बार लगा लो जो है नोट्स को, ठीक है। मैं उसी चीज को मैं बार बार समझा रहा हूँ, नोट्स को पढ़ो, पूरे बुक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस समय बुक पढ़ने पढ़ने का समय नहीं है बच्चों के पास। हाँ, नोट्स उसी से देख लो, उसी से काफी है, सफिशियंट है। और जो मैं स्पीड टेस्ट लेता हूँ ना क्लास में, स्पीड टेस्ट
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 10 स्पीड टेस्ट हम लिए थे लगभग, वेक्टर के 5-6 लिए थे स्पीड। वो स्पीड टेस्ट के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस क्वेश्चन को अगर तुम रखे हो, अभी मेरा सीट होगा ही, तो उसको लगा जाओ जो है, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही रहेगा, जिससे तुमको मैं इसीलिए आज आया हूँ कि जिससे तुमको थोड़ा अच्छा लगे। कुछ बच्चे परेशान थे, तो हमने सोचा कि आज आए जो है तुम लोग के साथ जो है, ठीक है। क्लासेस, रिवीजन क्लासेस भी हमने बंद कर दिया है, अब हो गया है सारी चीजें, तो मैं सोचा कि कम से कम बात ही कर लूँ बच्चों से, परेशान है तो। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है बाहर, टेस्ट सीरीज पे फोकस करो, टेस्ट सीरीज दो, आराम से टेस्ट दो जो है, ठीक है। चलो अच्छे से तैयारी करो सभी बच्चों, थैंक यू। बहुत अच्छे से, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, थैंक यू।